हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। मैं शिवांग भारद्वाज जी का फिर से स्वागत करता हूं आपका अपनी आज की वीडियो में। दोस्तों, जो आज की वीडियो है वो टारगेट जेईई 2018 की है, जो कि 2021 में एग्जाम संभावित है। इसका यानी कि एग्जाम अभी दिसंबर तक इसका हो सकता है, तो अपनी प्रिपरेशन आप बना के रखिएगा, जिससे कि एग्जाम्स हो तो आप उसमें आगे सक्सेस पा सकें। चलिए, बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है आपसे। वीडियो बहुत अच्छी है, बहुत ही महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, इसलिए विद भारद्वाज पर आप ये वीडियो देख रहे हैं। चलिए शुरू करता हूँ नंबर 1 से। भारत में मौसम उपवेधशालाओं की संख्या है, तो भारत में मौसम उपवेधशालाओं की कितनी संख्या है? तो इसका उत्तर जो है वो है 35, यानी 35 मौसम उपवेधशालाएं भारत में हैं। दोस्तों, जो भी पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रह सकें। फिर दूसरा नंबर है आपका, भूतल का कितने प्रतिशत भाग जल आच्छादित है? तो भूतल का जो भाग है वो 75% भाग जो है वो जल आच्छादित है, यानी 25% पर जो भाग है वो भूमि है और 75% जो है वो जल है। 3 नंबर है आपका, एशिया में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो एशिया महाद्वीप में जो सबसे लंबी नदी बहती है वो है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो एशिया में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। आगे 4 नंबर है आपका, भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्र किस नदी के अंतर्गत आता है? यानी हमारा सिंचित क्षेत्र कह लीजिए या नदी के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र कह लीजिए, तो भारत में सबसे ज्यादा किस नदी के अंतर्गत आता है? अब यहाँ पे कंफ्यूजन है कि भारत की एशिया की सबसे लंबी नदी तो ब्रह्मपुत्र है, तो क्या इसके अंतर्गत आता है? नहीं, इसके अंतर्गत नहीं आता है। भारत का जो सबसे अधिक क्षेत्र आता है वो गंगा नदी के अंतर्गत आता है। आगे 5 नंबर है, भारत की कुल औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? भारत की जो कुल औसत वार्षिक वर्षा है वो 1190 mm है। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगे 6 नंबर से मैं आपको बताऊंगा कि आगे क्या क्वेश्चन है। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आगे 6 नंबर है आपका, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है वो आपका है 328.7 मिलियन हेक्टेयर। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो है वो 328.7 मिलियन हेक्टेयर है। 7 नंबर है आपका, दक्षिण भारत में मुख्यतः सिंचाई की जाती है। जो हमारे भारत का दक्षिण प्रांत है, दक्षिण भाग है, उसमें मुख्यतः किस से सिंचाई की जाती है? तो इसका आंसर है तालाब। दक्षिण भारत में आज भी तालाब मुख्य रूप से सिंचाई का साधन है। 8 नंबर है आपका, भारत में कुल कितने मिलियन हेक्टेयर मीटर वर्षा होती है? यानी वार्षिक, ये वार्षिक पूछा गया है। भारत में कुल कितने मिलियन हेक्टेयर मीटर वर्षा वार्षिक रूप से होती है? तो दोस्तों, इसका उत्तर बहुत ही सिंपल है, 400 मिलियन हेक्टेयर। 400 मिलियन हेक्टेयर मीटर, 400 मिलियन हेक्टेयर मीटर वार्षिक वर्षा भारत में कुल होती है। आगे 9 नंबर है आपका, भारत की कुल सिंचाई जल उपलब्धता कितनी है? तो भारत की जो कुल सिंचाई जल उपलब्धता है वो है 75 मिलियन हेक्टेयर मीटर, यानी जो 400 मिलियन हेक्टेयर कुल वर्षा होती है, और जो हमें और माध्यम से भी सिंचाई का मिलता है, तो टोटल से हमें सिर्फ 75 मिलियन हेक्टेयर मीटर ही सिंचाई के रूप में उपलब्ध हो पाता है। चलिए आगे 10 नंबर है आपका, जीव कोशिकाओं में जल का औसत संघटन होता है। तो जीव कोशिकाओं में जो औसत संघटन होता है जल का वो कितना होता है? 70 से 90%। 70 से 90% तक जीव कोशिकाओं में जल होता है। आगे आपका 11 नंबर है, आगे 11 नंबर है आपका, देश में कुओं द्वारा कितनी प्रतिशत सिंचाई की जाती है? तो देश में जो कुओं द्वारा सिंचाई की जाती है उसका प्रतिशत है 38%। 12 नंबर है,
भारत में तालाबों द्वारा कितनी प्रतिशत सिंचाई होती है? तो तालाबों द्वारा जो सिंचाई होने का प्रतिशत है वो है 15%। कुल सिंचाई का 38% कुओं द्वारा और 15% तालाबों द्वारा सिंचाई की जाती है। 13 नंबर है आपका, पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं। तो पश्चिम की तरफ कौन कौन सी नदियां बहने वाली हैं? नर्मदा एवं ताप्ती, ये नदियां पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं। 14 नंबर है आपका, सामान्यतः सिंचाई के कितने घंटों के बाद मृदा धारिता की स्थिति आती है? तो सिंचाई के कितने घंटों बाद मृदा धारिता की स्थिति आती है? वो है 24 से 48 घंटों के बाद मृदा धारिता की स्थिति आती है। 15 नंबर है, आर्द्रताग्राही जल का मृदा नमी तनाव होता है। तो जो आर्द्रताग्राही जल है उसका मृदा नमी तनाव जो होता है वो है 31 से 10,000 बार, यानी 31 से 10,000 बार मृदा नमी तनाव होता है। दोस्तों ये 15 क्वेश्चन हुए आपके इस वीडियो में। आगे के और भी बहुत से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आऊंगा जो कि आपके जेईई एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो सारी वीडियोस देखने के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन दबा दीजिए जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलते रह सके। वीडियो के बारे में कुछ बताना हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाकी वीडियो को लाइक कीजिएगा। बाकी वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।